हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ थी उसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। संयुक्त परिवार में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ज़्यादा सदस्य। संयुक्त परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं जो सब एक साथ हमारे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। परिवार में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन होता है? वरिष्ठ सदस्य वह होता है जो उम्र में सबसे बड़ा होता है। वह हमारे चाहे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। छोटे बच्चे परिवार से क्या सीखते हैं? आदतें और व्यवहार। जैसा आप बच्चे के सामने व्यवहार करेंगे वह वैसा ही व्यवहार सीखेंगे। बच्चों का पहला सीखने का स्थान परिवार होता है और उसकी पहली गुरु उसकी माँ होती है। त्योहार पर रिश्तेदारों का आना किसे दर्शाता है? त्योहार पर रिश्तेदारों का आना किसे दर्शाता है? सामूहिकता को। त्योहार परिवार और मित्रों को जोड़ते हैं। त्योहार ही एक ऐसा पर्व है जहाँ हम सब एक साथ मिलते हैं। नेक्स्ट है मित्र किसे कहते हैं? जो हमारे साथ समय बिताते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। मित्रता आपसी सहयोग पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है? भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है। प्रेम का रिश्ता भी होता है, लड़ाई झगड़े का भी रिश्ता होता है। रक्त संबंध। भाई बहन का संबंध जन्म से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। स्कूल में किससे दोस्ती बनती है? सहपाठी से। बच्चे ज़्यादातर दोस्तों को स्कूल में बनाते हैं। दोस्त बनने की जो प्रोसेस होती है वो स्कूल से ही स्टार्ट होती है बच्चों की, क्योंकि स्कूल टाइम में ही वह सोशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ोसियों से क्या मिलता है? आंसर है सहयोग। ज़रूरत में पड़ोसी तुरंत सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार के सदस्य किस बात को साझा करते हैं? जिम्मेदारियों को। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं और अपने अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। परिवार में कार्य विभाजन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों के बच्चों को क्या कहते हैं? भाइयों के बच्चे को चचेरे भाई बहन, कजिन्स, सिबलिंग्स, पिता की ओर के रिश्तेदार चचेरे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। बहन के बच्चों को क्या कहते हैं? बहन के बच्चों को भांजा या भांजी कहकर बुलाते हैं। लड़का है तो भांजा, लड़की है तो भांजी। माँ की ओर से बहन के बच्चे भांजा भांजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अंकल का हिंदी अर्थ क्या है? अंकल का हिंदी अर्थ चाचा, मामा। चाहे वो हमारे चाचा हो, मामा हो, इनको हम इंग्लिश में अंकल कहकर बुलाते हैं, अंकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। परिवार में निर्णय कौन लेता है? परिवार में निर्णय सब आपस में मिलकर बात कर कर लेते हैं। जो भी बड़ा होगा बुजुर्ग वो हमारे परिवार का निर्णय लेता है। माता पिता, घर की जिम्मेदारी माता पिता संभालते हैं। नेक्स्ट, दोस्ती किस पर आधारित होती है? दोस्ती की नींव विश्वास पर होती है। विश्वास के बिना दोस्ती नहीं टिकती। दोस्ती हो या ही कोई भी हमारा रिलेशनशिप हो, रिश्ता हो, हर का जो नींव है
वो विश्वास होता है। नेक्स्ट है हमेशा एक दूसरे की सहायता करना किस मूल्य से संबंधित है? एक दूसरे की सहायता करना, हेल्पिंग नेचर, ये सहयोग की भावना होती है। सहायता सहयोग का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिश्तों में सम्मान क्यों जरूरी है? रिश्तों में सम्मान, संबंध मजबूत होते हैं। सम्मान से प्रेम और समझ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। परिवार में कौन सदस्य सुरक्षा प्रदान करता है? सभी लोग एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। घर में सुरक्षा का ध्यान हर कोई रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। माता पिता का पहला कर्तव्य क्या है? बच्चों को उचित शिक्षा देना, यह उनका प्राथमिक दायित्व है। पहला कर्तव्य है उनको बच्चों को उचित शिक्षा देना, मोरल वैल्यूज़ सिखाना, उनको सोशल यानी कि समाज के लायक बनाना, समाज में खड़ा करना। परिवार में त्यौहार मनाने से क्या बढ़ता है? परिवार में त्यौहार मनाने से एकता बढ़ती है। सभी लोग एक साथ आते हैं, त्यौहार में लोगों को जोड़ते हैं, सब एक साथ होकर अपनी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। ननिहाल किसे कहा जाता है? ये सभी लोग जानते हैं, ननिहाल हमारे माँ के मायके को कहा जाता है, जहाँ नाना नानी होते हैं, मामा मामी होते हैं, मौसी होती है हमारी। सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। छुट्टियों में बच्चे ननिहाल को ही भागते हैं। परिवार में कौन खाना बनाता है? कोई भी सदस्य। आज के समय में यह साझा कार्य है। आज के समय में चाहे वो औरत हो या आदमी हो, सब एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, हर फील्ड में हाथ बटा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त किस समय सबसे अधिक मदद करते हैं? कठिन समय में। सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल में साथ रहे। दोस्तों, ये कहावत तो सबने सुनी होगी। जो कठिन समय में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, वही हमारा सच्चा रिश्तेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। परिवार में संवाद क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर है गलतफहमी दूर होती है, बातचीत संबंधों को स्पष्ट करती है। जब कई सारे लोग एक साथ रहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, जिनको हम बातचीत करके ही दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। किसका प्रभाव बच्चों पर सबसे अधिक पड़ता है? तो परिवार का प्रभाव बच्चों पर सबसे अधिक पड़ता है। घर का माहौल कैसा है, उसी माहौल से बच्चा सब सीखता है। इसलिए घर का माहौल हमेशा अच्छा बनाए रखें, खुशहाल बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 75। बुज़ुर्गों का सम्मान क्यों करना चाहिए? इसका आंसर है वे अनुभववान होते हैं, अनुभव से ज्ञान मिलता है, एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा होता है, उन्होंने लाइफ हमसे ज़्यादा देखी होती है। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन, परिवार में प्यार कैसे दिखाया जाता है? इसका राइट आंसर है देखभाल से। एक दूसरे की केयर करना ही प्रेम का रूप है, इसलिए हमें एक दूसरे की केयर ज़रूर करना चाहिए, आपस में प्यार बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा में दोस्त चुनने का आधार क्या होता है? कक्षा में दोस्त चुनने का आधार क्या होता है? समान रुचि। ज़रूरी नहीं है कि जो दोस्त आपको पसंद आ रहा है वही मुझे पसंद आए या किसी और को पसंद आए। नेक्स्ट है रिश्तेदार किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? रिश्तेदार परिवार के माध्यम से जुड़े होते हैं, परिवार से ही हमारे सारे रिश्ते होते हैं। रिश्ते रक्त और विवाह दोनों से बनते हैं, चाहे वो मायके साइड से हो, माँ की तरफ का हो या पिता की तरफ का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। मित्रता की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मित्रता की सबसे महत्वपूर्ण बात समझ है। समझ ही हमें संबंध मजबूत बनाते हैं।
जब हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे तो हमारे संबंध कैसे मजबूत बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। परिवार में नई बातें कौन सिखाता है? परिवार में नई बातें माता पिता, भाई बहन और घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें नई नई बातें सिखाते हैं। घर की पहला स्कूल होता है, पहला विद्यालय होता है और गुरु हमारी माँ होती है। परिवार में विविधता क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 81। इसका आंसर है रीति रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं। हर घर में अलग अलग तरह की रीति रिवाज को अपनाया जाता है और भारत विविध संस्कृति वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 82। घर में काम बांटना क्या सिखाता है? घर में काम बांटना जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी से व्यक्तित्व विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। परिवार में झगड़ा कैसे खत्म किया जाता है? परिवार में झगड़ा अगर हो जाता है तो बातचीत से ही खत्म होता है। जब तक बातचीत ही नहीं करेंगे झगड़ा कैसे खत्म होगा? संवाद ही समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। दोस्ती बनाने का पहला कदम क्या है? मुस्कान। दोस्ती बनाने का पहला कदम मुस्कान है। कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, कोई भी डे हैवी हो, आप सिर्फ मुस्कान अपने फेस पर रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा चारों तरफ, आप भी खुश रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। दादी किस बात के लिए प्रसिद्ध होती हैं? पहले हम लोगों के टाइम में दादी हम लोगों को रात में कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन आज का ज़माना बहुत चेंज हो गया है दोस्तों। आजकल की दादियाँ फ़ोन में व्यस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। पालतू जानवर क्या सिखाते हैं? दया। जानवरों से प्रेम करना दया का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। परिवार में सबसे ज़्यादा समय कौन साथ बिताता है? सबसे ज़्यादा समय बच्चे और माँ। बच्चे और माँ एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। माँ बच्चों के विकास में सबसे ज़्यादा साथ देती है और साथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रता का रंग क्या है? कोई निश्चित नहीं। दोस्ती भावनाओं पर आधारित होती है, इसका कोई भी निश्चित रंग नहीं होता है, यह विश्वास पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। परिवार हमें क्या देता है? परिवार हमें पहचान देता है, अपना नाम देता है, समाज में हमें खड़े होने लायक बनाता है, एक प्रतिष्ठा देता है। समाज में हमारी पहचान परिवार से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। आज के इस सेशन में हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए। दादा दादी का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कार। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमको संस्कार सिखाते हैं, मोरल वैल्यूज सिखाते हैं, परंपराओं का ज्ञान देते हैं, संस्कारों का ज्ञान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। त्योहारों में मिठाई बांटना क्या दर्शाता है? खुशी। आपस में एक दूसरे को आप विश कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, यह खुशी का प्रतीक है। मिठाई खुशी का प्रतीक है। कुछ भी अच्छी बात होती है हम मुंह मीठा करवाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। दोस्तों के साथ खेलना क्या सिखाता है? दोस्तों के साथ खेलना एक टीम वर्क, एक साथ काम कैसे किया जाता है। खेल में टीम भावना विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। परिवार में सम्मान किसे दिया जाता है? परिवार में सम्मान सभी को दिया जाता है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो। सबसे आप प्यार से बोलेंगे तो आपको भी प्यार से ही सामने वाला बोलेगा। आप लड़ झगड़ के बोलेंगे तो वो भी लड़ झगड़ के बोलेगा, और बच्चे भी उसी तरह का माहौल देखते हैं और सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? बच्चों को सही संस्कार देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
सही संस्कार होंगे तो समाज में खड़े होने लायक होंगे, जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, बिना स्वार्थ की मदद किसका उदाहरण है? सच्ची दोस्ती। दोस्ती में स्वार्थ नहीं देखा जाता। स्वार्थ रहित सहायता दोस्ती की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, परिवार में बच्चों की देखभाल कौन करता है? तो परिवार में बच्चों की देखभाल तो सभी करते हैं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है वो है माता पिता। वे बच्चे के विकास की नींव होते हैं, बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, बच्चों को पहली भाषा कौन सिखाता है? परिवार। घर की भाषा ही पहली भाषा होती है। जो हमारी क्षेत्रीय बोली होती है वही हमारी पहली बोली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, एक दूसरों की गलतियां माफ़ करना क्या दर्शाता है? एक दूसरे की गलतियां माफ़ करना प्रेम दर्शाता है। प्रेम में क्षमा का भाव होता है। एक दूसरे को माफ़ करना ही हमारे रिश्तों को, संबंध को अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, मित्रता कब मजबूत होती है? नियमित बातचीत से। आप कांटेक्ट में ही नहीं रहोगे, तुम्हारी बातचीत ही नहीं होगी तो हमारा बॉन्ड मजबूत कैसे होगा? संवाद रिश्तों को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, परिवार बच्चों के जीवन में क्या भूमिका निभाता है? दिशा और समर्थन। परिवार जीवन का आधार होता है। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगी। सो बने रहिए हमारे साथ। याद रखिए दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन रोज़ की छोटी छोटी प्रैक्टिस आपको मंजिल के बेहद करीब ले जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।